Dear students, now let's get started now. जैसे मैंने कहा था कि सर्टन वर्ड्स दिए हैं और उनकी फॉर्मेशन के बारे में बताया है। आपका एक बड़ा मशहूर वर्ड है आपका फ़िश। यह हमेशा कन्फ्यूजन रही है कि फ़िश का जो प्लूरल है क्या वो फ़िश ही है या इसके साथ आगे हम ईएस का एडिशन भी करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी स्लाइड पे ये मेंशन किया हुआ है कि अगर बात सिर्फ इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स काइंड्स तो फिर हम ईएस का इजाफा करेंगे। अगर हम खाली फ़िश की बात करेंगे तो फ़िश इट वर्क्स एज ए सिंगुलर एंड एज ए प्लूरल एज वेल। आगे एग्जांपल मैंने दिया ही कॉट मैनी फिशेस, ये आपका इनकरेक्ट है। अब करेक्ट क्या है? जब बात हम करेंगे हेयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस इन द पूल, जब हम बात करेंगे इसकी इकसाम की कि इस तालाब में बहुत सारी इकसाम वाली मछलियाँ, तो फिर इसके साथ ईएस का एडिशन होगा। नेक्स्ट आपका बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड आपका हेयर है कि वेदर इट कैरीज एस और नॉट। ये भी सेम केस है कि अगर हम सिर्फ बालों की बात करेंगे तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल सेम वर्क करेगा, लेकिन जब हम इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे कि बाल हैं कितने तो फिर इसके साथ हम एस का एडिशन करेंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल में नीचे लिखा हुआ है हिज हेयर्स आर ग्रे। अब जो रंगत की बात है इसमें क्वांटिटी मेंशन नहीं है तो ये आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या आपका है हिज हेयर इज ग्रे। नेक्स्ट बात हो रही है कि बाल हैं कितने, यानी कि देयर आर 4 वाइट हेयर इन हिज हेड। ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे हेयर नहीं आना चाहिए था क्योंकि इसमें तादाद की बात हो रही है कि 4 सफ़ेद बाल हैं, तो इसी तरह फिर वाइट हेयर्स आएगा, हेयर नहीं आएगा। इसमें साथ फिर आपका इसका एडिशन भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर आपके किसी सेंटेंस में व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद, अगर दो नाउन आ जाएं और वो कनेक्ट विद के साथ किए जाएं एंड एज वेल या फिर एज वेल के साथ कनेक्ट किए जाएं, द हेल्पिंग वर्ब विल बी इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट नाउन। तो आपके सेंटेंस में जो पहला नाउन होगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, वो पहले नाउन के हिसाब से होगा। एग्जाम्पल क्या है? द मदर विद हर डॉटर्स हैव कम टू सी मी। अब ये देखें ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस नहीं है। अब क्योंकि जो आपका फर्स्ट नाउन है वो आपका द मदर है, हर डॉटर्स नहीं है, इसीलिए करेक्ट क्या है? द मदर विद हर डॉटर्स हैज़ कम टू सी मी, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। द सेम आपका नेक्स्ट है जी एज वेल वाला जी, यानी कि अहमद एज वेल एज हिज ब्रदर्स आर रिजाइस, बड़े खुश हैं, जबकि ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। सही आपका क्या है? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो आपका पहला आपका नाउन होगा उसके हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो पहला आपका ब्रदर्स नहीं है बल्कि आपका अहमद है। सो अहमद चूंकि एक आपका सिंगुलर नेम है इसलिए इसके साथ आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। नेक्स्ट आपका जी है अगर आपके सेंटेंस में एज इफ आ जाए या एज दो आ जाए। अब इसमें क्या है? आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल यूज होगा, ऐसे ही यानी कि वेयर देयर इज एन इमेजिनेटिव थॉट, जहाँ पे आपकी कोई ख्वाहिश है आप काश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि काश मैं स्विट्ज़रलैंड का सदर होता, वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। हालांकि आई के साथ तो फिर वाज आना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे आपकी इमेजिनेटिव थॉट है उसके साथ आपका वर यूज होता है, प्लूरल यूज होता है, सिंगुलर नहीं होता। द सेम केस लाइज विद दिस एग्जाम्पल, इट लुक्स एज इफ ही इज मैड, ऐसा लगता है जैसा कि वो पागल हो। अब ये देखो ये एक सोच है और जहाँ कहीं पे आपकी एक इमेजिनेटिव थॉट है तो वहाँ पे इज नहीं आएगा बल्कि वर आएगा और आपका जो दूसरा सेंटेंस है वो करेक्ट है। अब कुछ नीचे आपके ऐसे वर्ब लिखे हुए हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। देखिए मैंने कहा था कि मैं सर्टन वर्ड्स आपको बताऊंगा आपकी आसानी के लिए, ताकि जब आपके टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आएँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ना जाना पड़े। उसमें वर्ड्स क्या हैं जी? मैरी है, लव है, अफेक्ट है, इन्फॉर्म है,
कंट्रोल है, अटैक है, रीच है, ऑर्डर है और रिजेंबल है। जब ये आएंगे तो इनके बाद आपकी प्रेपोजिशन साथ नहीं लगेगी। फिर मैंने नीचे आपके सर्टन वर्ड्स लिखे हैं। द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब। जितने नीचे आपके लिखे हैं प्रोनाउन, उनमें आपके एनी बॉडी है। आसान सा एक नुस्खा बता देता हूँ। जब किसी लफ्ज़ के साथ बॉडी का लफ्ज़ आ जाए, वन का लफ्ज़ आ जाए, थिंग का लफ्ज़ आ जाए, ये आप जेन में रख लें। और आगे आपका ईच है, इधर है, नाइदर है। जब भी ये आपके सेंटेंस में आएंगे तो आपने इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल आपने नहीं लगाना। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका यूजेज है जी आइदर आर का और नाइदर नॉर का। द वर्ब विल बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द नाउन प्रोनाउन आफ्टर नॉर। यानी कि आपने और नॉर के बाद जो आपका नाउन है, जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो उसके अकॉर्डेंस लगेगा। आपका पहला सेंटेंस है जी आइदर या ईदर, दोनों आपकी साउंड करेक्ट हैं। वी आर, ही आर गिल्टी। अब जो देखें जो आपका दूसरे वाला जो और के बाद आपका प्रोनाउन है वो आपका ही है, और ही के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं, हम इसके साथ एम या आर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आइदर वी आर ही इज गिल्टी। सेकंड सेंटेंस आपका करेक्ट है, पहले वाला आपका करेक्ट वो नहीं है। नेक्स्ट आपका है जी व्हेन अ कलेक्टिव नाउन शो क्वांटिटी और नंबर एज ए होल। जब पूरे के पूरे यानी कि तादाद शो करे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज, तो सिंगुलर आपका हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे लगता है। 3500 रुपीज़ आर नॉट ए बिग अमाउंट। जब एज ए होल की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे रुपीज़ आपने नहीं देखना, आप टोटल देखें कि टोटल अमाउंट की बात है, तो फिर इसके साथ हम इज लगाएंगे। नीचे मैंने उसको मेंशन भी किया है कि पहले वाला इनकरेक्ट है, दूसरा आपका करेक्ट है। दूसरा नेक्स्ट ये है कि आपका लफ्ज़ है सीनरी इज अनकाउंटेबल, इट वर्क्स एज ए प्लूरल एज वेल। ये प्लूरल भी काम करते हैं, यानी कि सीनरी कभी सीनरीज नहीं होगा, ये सीनरी सीनरी रह जाएगा। यानी कि आई हैव कोटेड एन एग्जांपल आल्सो ओवर देयर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। ये इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट इसमें क्या है, जो आपका वर्ड सीनरी है वो इनकरेक्ट है, सीनरीज नहीं होगा बल्कि सीनरी ही रहेगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। Dear students, there are two more very confusing words in terms of singular and plural, and they are deer and sheep. Both the words are used as singular and plural as well. Example, deer, this word is an irregular plural noun. ये singular भी काम करता है, ये plural भी काम करता है। I have given examples there as well. They saw one deer, ये सिंगुलर। अब प्लूरल क्या है? दे saw 200 deer। डियर ने डियर रहने के साथ आपका एस का इजाफा नहीं है, ना ही शीप के साथ एस का इजाफा है। आई हैव अ शीप। प्लूरल क्या है? द फार्मर्स हैज 5 शीप। नेक्स्ट आपका है जी फर्नीचर एंड आपका पोएट्री। बोथ द वर्ड्स आर यूज सिंगुलर एंड इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट आपका क्या है जी? आपके मॉडल वर्ब्स हैं, ये मैंने मखसूस सर्टन लिखे हैं, यानी कि जो कि आपका V1 कैरी करते हैं। द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। उनमें कौन से हैं जी? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, शेल है, विल है, वुड है। ये सारी डिटेल मैंने ना जी स्टूडेंट्स वो आगे लिखी है। यूज़ फर्स्ट फॉर्म आफ्टर लेट एंड टू। जब आपका सेंटेंस लेट और ये शुरू जिसमें टू से हो रहा है तो उसमें आपने वहाँ पे V1 यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका क्या है जी? सर्टन वर्ड है वो आपका अनलेस और अनटिल है। जिस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपका अनलेस और अनटिल आते हैं, उस पार्ट में आपने जो नॉट का लफ्ज़ है वो नहीं लिखना, बिकॉज इन इट सेल्फ इट शोज नेगेशन। लेकिन दूसरे पार्ट में आपने लिखना है। अब सेंटेंस के आपका अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कांट पास। अब ये देखिए मैंने ये कहा था कि अनलेस वाले पार्ट में आपकी नेगेशन नहीं आएगी, इसलिए ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है? अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कांट पास। यानी कि पहले पार्ट में आपका अनलेस का लफ्ज़ आ गया, वहाँ पे अगर अनटिल का लफ्ज़ आ जाएगा तो उस पार्ट में आपने नॉट का जो लफ्ज़ है वो आपने उसका एडिशन नहीं करना।
डियर स्टूडेंट्स, एक और स्लाइड है जो कि सर्टन वर्ड मैंने बताए हैं। इनमें क्या है, यूज ऑफ आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ये हमेशा आपका प्लूरल इस्तेमाल होगा, ये आपका सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट, द जेंट्री वर आल्सो फाउंड देयर, यानी कि जो जेंट्री का आपका वर्ड है ये भी आपका प्लूरल इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। वर्मन कैरी डिजीज, जो वर्मन है ये भी आपका कैरी है, ये प्लूरल आपका है। अगर ये सिंगुलर होता तो फिर ये कैरीज होना था, कैरी नहीं होना था। द फॉलोइंग नाउन्स नीड नॉट एस, ये जो मुंदरजा झैल मैंने कुछ नाउन लिखे हैं, ये जब अपने प्लूरल में जाएंगे तो फिर इसके साथ एस का इजाफा फिर भी नहीं होगा। वो आपके कैनन है, डजन है, स्वाइन, 100, 1000, कॉड, सालमन, ट्राउट, शीप, डियर, इनके साथ आपका एस का एडिशन नहीं है। आगे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन डोंट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म, इसकी आपकी प्लूरल फॉर्म नहीं है। ये जैसे आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड हैं ये सारे के सारे आपके वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आपके हैं, वो चीज़ जो कि आपकी फिजिकली वो नज़र नहीं आ रही, वो अवेलेबल नहीं है, उसकी जो हार्ड कॉपी जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो आप जैसे आपके सेंटिमेंट्स हैं, जज्बात हैं, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जो कि आपको बंदा पेश कर सके कि ये देखें जी ये मेरे जज्बात, ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ब्रेस्ट्स हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे आपकी ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी नहीं है। ब्यूटी आपकी है, लव है, लाफ्टर है, लाई है, हेट है, फेथ है, एंगर है, यूनिटी है, क्रोलिटी है, इनोसेंस है, डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा और भी काफ़ी सारे हैं। तो ऑल दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन्स डू नॉट हैव इट्स प्लूरल, सो इट टेक अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब टू, ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये गोल्ड है, इसके साथ ऐसा नहीं लगना, कॉटन के साथ ऐसा नहीं लगना, सिल्वर के साथ ऐसा नहीं, आयरन है, राइस है, मिल्क है, कॉपर है, ब्राउन्स आपका है जी, वाटर है, ब्रास है, अल्कोहल है, एसिड है, क्लॉथ है, सीमेंट, बटर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, रबर, साल्ट, सैंड, क्ले, कॉफी, रेन, ग्लास है, ग्रास, एक्स्ट्रा, इनके साथ हमेशा आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगना है, प्लूरल आपका नहीं लगना। डियर स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद आइदर या ईदर और, नाइदर या नीदर नॉर, हैविंग टू सब्जेक्ट, दो जिसमें आपके प्रोनाउन होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, तो उनमें हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ये पहले भी एक मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आइदर यू आर आई आर एट फॉल्ट। अब क्या है कि दूसरा जो आपका और के बाद है या नार के बाद जो आपका प्रोनाउन है उसके हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब लगना है। नेक्स्ट क्या है जी, द फॉलोइंग वर्ड्स नीड नॉट एस फॉर इट्स प्लूरल फॉर्म, यानी कि मुंदरजा झैल जो अल्फाज हैं इनके साथ आपने एस का इजाफा नहीं करना, बल्कि आपने इसको लिखना कैसे है उसकी फॉर्मेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका यानी कि एरिया ऑफ डिस्कशन है। ये आपने गौर से इसको देखना है भी। अगर वर्ड आपका अब्यूज़ आएगा तो आपने सेंटेंस बनाना है तो वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ होगा, फर्नीचर आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर होगा, मिसचीफ आपका एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होगा, एडवाइस आपका पीस ऑफ एडवाइस आपका होता है, पोइट्री का आपका पोएम्स होता है, इंफॉर्मेशन का आप आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वर्क आपका पीस ऑफ वर्क है, दीज न्यूज़ आर ट्रू। अब ये आपका इनकरेक्ट है, जो न्यूज़ आपका है इसके साथ हमेशा आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लूरल नहीं आता, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, ये सेंटेंस आपका ऐसे बनना है, ये करेक्ट ऐसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड्स की तरह जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये भी आपकी स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन एंड यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कलेक्टिव नाउन जब आपके आएंगे तो आपने उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अ प्लूरल कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। आगे एग्जाम्पल मैंने दी है, देखिए अगर लफ्ज़ खाली फैमिली है तो फिर आपका ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर ये फैमिलीज बन जाएगा तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो इट टेक्स प्लूरल वर्ब। फैमिलीज इंजॉयज नहीं, फिर फैमिली इंजॉय। अब फिक्र क्या बनेगा, फैमिलीज इंजॉय देयर ट्रिप टू ज़ियारत, और फैमिली इंजॉयज द ट्रिप टू ज़ियारत। अब देख लें
कि ऊपर वाला जो फैमिलीज है जो आपका प्लूरल कलेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ इंजॉय आया है, ऐसा नहीं लगा, और आगे देर आया है। नीचे वाला जो आपका है वो आपका सिंगुलर है, इसीलिए फैमिली के साथ आपका इंजॉयज आया है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, यानी कि मैंने कुछ सर्टन कलेक्टिव नाउन्स लिखे हैं। फैमिली है, पुलिस है, आर्मी, ग्रुप, मेजॉरिटी, जोरी, फ्लॉक, कंपनी, क्राउड है, कमेटी है, हर्ड, टीम, क्लास, ऑडियंस, असेंबली, क्लब है। आगे इस एग्जांपल मैंने दी है, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, इनकरेक्ट है। देखिए, जब आप किसी एक जत्थे को आप बतौर नुमाइंदगी इस्तेमाल कर रहे हैं, बतौर रिप्रेजेंटेशन, तो फिर यानी कि इट कैरीज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है जी, द जूरी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? देखिए, जब हम तादाद की बात कर देंगे ना कि ज्यूरी में इतने लोग शामिल थे, तो फिर आपके साथ इसका प्लूरल आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। डियर स्टूडेंट, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, अ कलेक्टिव नाउन इज ट्रीटेड एज प्लूरल व्हेन द ग्रुप इट नेम्स इज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने ज्यूरी की बात की थी, अगर आप अफराद पे मुश्तमिल इसको कंसीडर करेंगे तो फिर जो आपका प्लूरल होगा। अगर आप सिर्फ इसको पूरा एक जत्था लेंगे, आप उसमें अफराद को नहीं गिनेंगे, तो फिर ये आपका सिंगुलर लेगा। होप्स हो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आपका है कि जब आपका बोथ एंड ऑल जो दो अल्फाज आ जाएं, लेकिन आए कहाँ पे? देन के बाद। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका लफ्ज़ देन है ये मुवाज़ने कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो कंपैरिजन है वो दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान को कहते हैं, और जो कंट्रास्ट है वो दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मुवाज़ने को कहते हैं। अब इसमें समझने वाली क्या चीज़ है कि जब आपके ये बोथ या ऑल के अल्फाज में से कोई एक आए, लेकिन आए कब? लफ्ज़ THAN देन के बाद जब आ जाए, तो यानी कि जो आपके अल्फाज हैं वो पहले देन आ जाए और उसके बाद बोथ आ जाए या ऑल आ जाए, तो तब हमने करना क्या है? भी आपका जो केस होगा वो केस कौन सा लगेगा? तो आपका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ना आपका सब्जेक्टिव लगेगा, ना आपका पोजेसिव लगेगा। तो सेंटेंस एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ वी। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? जैसा कि ऊपर कैप्शन में लिखा है कि ये आपका जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो वी आर अस। तो अब वी की जगह जब हम एस लगा देंगे तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका दूसरा सेंटेंस है वो आपका जहाँ पे वी की जगह पे अस आया है वो आपका सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जी, ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ दे। अब पहले वाले एग्जाम्पल में बोथ का लफ्ज़ था, नीचे वाले में आपका ऑल का लफ्ज़ आ गया। अब करना क्या है कि दे को हमने ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाना है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका देम हो जाएगा, तो ये सेंटेंस आपका फिर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, आपका सीक्वेंस क्या है? यानी सीक्वेंस इन यूजिंग द प्रोनाउंस। अगर आपके गुड एक्शन है तो तब उसका सीक्वेंस क्या होगा? हमने क्या करना है? अभी पहले हमने यू लगाना है, ही लगाना है या आई लगाना है। सेंटेंस आपका क्या है? एक्शन देख लें कि अच्छे वाला एक्शन है। आई, ही एंड यू, मैं, वो और तुम आर रीडिंग बुक्स। ज़ाहिर सी बात है, अच्छे एक्शन है किताबें पढ़ना। अब अच्छाई के लिए हम सबसे पहले दूसरे को प्रेफर करते हैं और ही को दरमियान में रखते हैं और अपने आप को सबसे बाद में लेके आते हैं। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? अच्छाई वाले में सबसे पहले आपका जो सेकंड पर्सन है यू वो आएगा, फिर ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, एंड आई आपका फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सेंटेंस है आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है जी? जब कोई किसी बुरे एक्शन की बात हो रही है, द एक्शन इज बीइंग डन एंड दैट इज नॉट गुड, तब सीक्वेंस क्या होगा?
भी क्या सेकंड पर्सन को पहले लाना है या फर्स्ट पर्सन को पहले लाना है, ही ने तो दरमियान में ही रहना है। जब कोई बुरा काम होगा तो हमेशा अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, पहला क्या इनकरेक्ट कौन सा है, यू ही एंड आई मर्डर्ड ए मैन। अब इसका करेक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले मैं, फिर आपका थर्ड पर्सन ही और बाद में यू आएगा, तो ये आपका सेंटेंस फिर करेक्ट हो जाएगा। होप सो कि ये सीक्वेंस आप ज़हन में रखेंगे कि जब अच्छे काम का जिक्र होगा तो दूसरे बंदे को आपने प्रेफर करना है, ही को दरमियान में रखना है और ख़ुद को बाद में लेके आना है। और जब कोई काम अच्छा नहीं है तो ख़ुद को पहले रखना है, ही ने दरमियान में आना है और जो यू वाला बंदा है वो फिर लास्ट में चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है और इसमें आपका इट का यूज़ है कि इट वाले सेंटेंस में जब हम फिक्रा बनाएंगे तो हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो फिर हमारा सब्जेक्टिव केस होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यानी कि इट इज़ देम। ये आपका इनकरेक्ट है, इट इज़ दे, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। आगे है जी इट इज़ अस। अब एस जो आपका है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, अस की जगह पे हम वी लगाएंगे, WE तो हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका जो यूजेज है वो आपका लेट का यूज़ है। इसमें हम जो केस है वो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, यानी कि लेट आई गो टू कॉलेज, ये इनकरेक्ट है, लेट मी गो टू कॉलेज ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। आगे डियर स्टूडेंट, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस वाइल यूजिंग बिटवीन एंड एज। जब आपके सेंटेंस में बिटवीन का लफ्ज़ आ जाए या आपका एज का लफ्ज़ आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। इसके बाद आपने सब्जेक्टिव केस नहीं लगाना। जैसे सेंटेंस आपका देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आई। अब यू एंड आई के बाद मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जबकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए आई की जगह लास्ट पे आपका मी आएगा, आपका आई नहीं आएगा। यानी कि आई रिपीटेड, जब आपके सेंटेंस में बिटवीन एंड एज के लफ्ज़ आ जाएं तो उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाना, इसीलिए एंड के बाद आपका मी आएगा, आई आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। होप सो कि आपके इस स्लाइड में जो 2 पॉइंट आपके शेयर किए गए हैं वो आपको ज़रूर अच्छे से समझ आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, ये एक और रूल है कि जब आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए और यू आ जाए और वो कनेक्टेड हो एंड के साथ, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, फिर हमने ये देखिए यूज़ ओ यू आर आवर इन द सब्जेक्ट साइटेड सेंटेंस, आइए आ जाए यू और कनेक्टेड हो एंड के साथ। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेयर की है, यू एंड आई, ऊपर वाला जो रूल है हैव डन योर ड्यूटी। अब इसमें आपने आवर लगाना है, आपने योर नहीं लगाना। नेक्स्ट आपका है जी यू एंड ही शुड डू देयर ड्यूटी, यहाँ पे भी आपने योर लगाना है, आपने देयर नहीं लगाना। नेक्स्ट है जी सम सर्टन वर्ड्स नीड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये मैंने मखसूस वर्ड्स लिखे हैं, जब अब आपके सेंटेंस में जब कभी ये आएंगे तो इनमें आपने क्या करना है। आगे मैंने इसकी एग्जांपल भी आपको कोट की हुई हैं कि आपने सबसे पहले आपका प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका वर्ब आ गया, फिर उसके बाद उसका जो रेलिवेंट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो आपने लगाना है। अब वो वर्ड्स क्या हैं, एंजॉय, इवेंट, अक्विट, अवेल, एब्सेंट। यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद द अबव मेंशन वर्ड्स। एग्जांपल क्या है जी, ही अवेल्ड ऑफ द चांस। अब हमने यहाँ पे ही के साथ जो हिमसेल्फ इसकी टाइप है वो इसका केस लगाना है। देन आपका क्या जी, लेट अस एंजॉय। अब ये आपका वी आर अस। अब इसका क्या करना है जी कि हमने इसका आवर सेल्फ लगाना है, तब जाके हमारा ये फिक्रा ये आपका ठीक होगा। अब इसमें ये जो हमारा आवर सेल्फ है ये कब लगाना है, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कि लेट अस एंजॉय आवर सेल्फ। अब एक और रूल आएगा, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हम ये देखना है कि ये पर रूल अप्लाई होता है कि फिर नहीं होता। देन आपका नेक्स्ट वर्ड आपका है जी एब्सेंट वाला, दे एब्सेंटेड। अब जो दे का रिफ्लेक्सिव केस आपका है वो आपका देम सेल्फ बनता है,
यानी कि आपका सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, देन आपका ऑब्जेक्टिव केस है दे देयर देम। तो यहाँ पे आपका वर्ब के बाद देमसेल्व्स आएगा, तब जाके आपका फिक्रा ठीक हो जाएगा। अब कंप्लीट फिक्रा क्या है, दे हैव सेंट इट देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि जब मुदर्जा ज़ैल अल्फाज दिए गए हैं, दे डोंट कैरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम। क्वालिफाइड लफ्ज़ है, इनलिस्टेड लफ्ज़ है। ये आपका, अब ये लफ्ज़ इंजॉय ऊपर भी आया था, लेकिन मैंने वहाँ पे आगे मेंशन किया विदाउट ऑब्जेक्ट। जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो फिर इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज ए डॉक्टर, वो गलत होगा। ही क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। देन ही लिस्टेड हिमसेल्फ इन द PEF नहीं होगा, बल्कि ही लिस्टेड इन द पाकिस्तान एयरफोर्स। नेक्स्ट है लेट अस एंजॉय द मैच, ऊपर था लेट अस एंजॉय। अब यहाँ इस एंजॉय के बाद आपको ऑब्जेक्ट आ गया द मैच, इसलिए इसके साथ हम लेट अस के साथ हम आवर सेल्फ नहीं लगाएंगे नीचे, ऊपर इसलिए लगा था कि एंजॉय के बाद इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं था। होप्स हो कि इस स्लाइड में जो आपको 3 रूल्स बताए गए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक ट्रिकी लेक्चर है, इसमें मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स बताए हैं कि कौन से वर्ड्स आ जाएं तो उसके बाद आपने क्या चीज़ लगानी है, और कौन से अल्फाज नहीं आएंगे तो आपने क्या नहीं लगाना। द सेम केस इन दिस स्लाइड एज वेल, डोंट यूज सेल्फ और सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। मैंने सर्टन वर्ब्स बता दिए हैं कि इसके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। वो कौन से हैं, हाइड है, क्वालिफाई, स्टॉप है, स्टील है, मेक है, आपका बेद है, ब्रेक है, ओपन है, स्प्रेड, फीड, गैदर, इनलिस्ट, ड्रॉ, रेस्ट, टर्न, कीप, बस, डैश, मोर और लेंथन। आगे एग्जाम्पल मैंने आगे कोट किया है, ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी। देखिए ऊपर जो लफ्ज़ आपका है, ये जो आपका लफ्ज़ है केप्ट, वो ऊपर शामिल है, इसलिए इसके साथ हमने हिमसेल्फ नहीं लगाना, बल्कि ही केप्ट अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, ये आपका करेक्ट होगा। सर्टन वर्ड में आपका कीप लफ्ज़ ऊपर दिया गया है और जी इसका V2 है। नेक्स्ट क्या है जी, द फॉलोइंग वर्ब्स नीड्स एज विद देम। ये नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं, जब कभी इनके सेंटेंस आएंगे, उन सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए यू नीड टू ऐड द वर्ड एज विद देम। वो वर्ड्स क्या है जी, डिस्क्राइब है, डिफाइन है, रिगार्डेड और रिप्रेजेंट है, डिपिक्ट है, ट्रीट है, मेंशन है और पोर्ट्रे है। एग्जाम्पल्स आर ओवर देयर ऑन योर स्लाइड। डियर स्टूडेंट्स, जॉन कीट्स इज रिगार्डेड एज अ पोएट ऑफ नेचर। अब ऊपर इनकरेक्ट में रिगार्डेड अ पोएट ऑफ ब्यूटी है, जबकि जो असल करेक्ट वो आपका है वो एज का यूज़ है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था। वर्ड, सर्टन वर्ड रिगार्डेड इसमें शामिल है। और नेक्स्ट आपका क्या सेंटेंस है जी, ही प्रेजेंटेड मी एन एक्टर। अब ये देख के प्रेजेंटेड भी आपका वर्ड है, उन वर्ड्स में शामिल है सर्टन रूल्स में। ऐसे रूल्स हैं जैसे हम पहला टेंस करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, वो हम ये बताते हैं कि यानी कि जिन वर्ब के लास्ट में वो 5 आपके वो लेटर्स आ जाएं, तो देन आपका डबल एस है, एस एच है, एस है, एक्स ओ आ जाएं, तो फिर हम अफर्मेटिव में असर्टिव सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ SES का इजाफा करते हैं। अब इनके साथ इजाफा जब ये आ जाए तो हम इजाफा ES का करते हैं, 5 अल्फाज मैंने अभी बताए। इसी तरह इन वर्ड्स में से आपको वर्ड सेंटेंस में आ जाए तो आप उसको करेक्ट करने के लिए एज का वर्ड इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट ये है जी, ही प्रेजेंटेड मी एज एन एक्टर, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मखसूस अल्फाज हैं जिनके साथ हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो आप देख लें, ब्रेथन है, मीन्स है, स्पीड्स है, केयर्स है, मिनट्स है, मोराल्स हैं, इनिंग्स है, ट्राउज़र है। ये आपका एक मुकम्मल लफ्ज़ है जिन सब के साथ आपको एस लगा नज़र आएगा, यानी व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इट्स सेंटेंस
then you are supposed to put plural helping verb. जैसे alms is given to the poor, अब alms are given to the poor ये आपका correct sentence है. My trousers was loose ये गलत है. My trousers were loose ये आपका sentence ठीक है. आपने just ये अल्फाज याद करने हैं और फिर ज़हन में ये रखना है कि इनके साथ आपका हेल्पिंग प्लूरल वर्ब आएगा. सो ये मुश्किल आपके लिए अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आपका सेंटेंस बड़ी आसानी से करेक्ट हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, ये एक और फ़र्क है. पार्ट विद इज़ मेंट टू बी टू अवे फ्राम समथिंग. किसी चीज़ से दूरी को हम कहते हैं और वो चीज़ आपकी नॉन लिविंग थिंग है. एग्जाम्पल ये है कि आई कांट पार्ट फ्राम माई मोबाइल. अब मैंने कहा था कि पार्ट विद आएगा किसी चीज़ के साथ, इसीलिए जो करेक्ट आपका होगा वो पार्ट विद माई मोबाइल होगा, पार्ट फ्राम नहीं होगा. नेक्स्ट आपके जो रूल है जी, आफ्टर कांट एंड कुड नॉट यूज द V1 फॉर्म प्लस ING. शी कांट हेल्प टू वॉच TV. अब देख लें कि कांट आ जाए और कुड नॉट आ जाए, उसके साथ V1 और हम ING इस्तेमाल करेंगे. शी कांट हेल्प वॉचिंग TV. नेक्स्ट ये है जी, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ. अब इसमें आ और दा का फ़र्क है जी. यूज़ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब विद अ नंबर ऑफ. जब आपके सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आएगा तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एब्सेंट. अब जो ए वाला है ऊपर क्या लिखा था कि उसके साथ आपका प्लूरल आएगा, नीचे एग्जाम्पल मैंने दे दी है आर वाली. और दूसरा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ प्लेइंग देयर. जब आपका द नंबर ऑफ आएगा तो फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो फिर आपका सिंगुलर होगा, वो आपका प्लूरल नहीं होगा. नेक्स्ट आपका है जी, यूज़ द वर्ड हाउ आफ्टर नो इन एनी एक्सपर्टीज़. जब किसी ख़ास महारत का जिक्र हो रहा हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ. जब अपनी किसी महारत की बात होगी तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि वहाँ पे हमने नो के बाद हाउ का इजाफा करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है. एग्जाम्पल्स आर ओवर देयर. ही नोज हाउ टू स्विम. ही नोज हाउ टू राइड अ बाइक. डियर स्टूडेंट्स, ये पहला रूल क्या है जी, डोंट पुट एज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स. ये जितने नीचे वर्ब 1 2 3 4 दिए गए, इसके बाद आपने एज का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करना. वर्ड्स आर ओवर देयर. थिंक है, कॉल है, नेम है और टर्म है. नेक्स्ट अगला रूल आपका क्या है जी, डोंट यूज प्रेपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ब्स. ये मैंने वर्ब्स लिखे हैं, इसके बाद प्रेपोजिशन का यूजेज नहीं है. वो एंटर है, डिस्कस, मैरी, लैक, रिजेंबल, अप्रोच, अकम्पनी, रिक्वेस्ट, रिटर्न, आंसर, ऑर्डर, पास द एग्जामिनेशन. यानी कि आफ्टर ऑल दीज वर्ब्स यू नीड नॉट टू ऐड प्रेपोजिशन विद देम. आगे क्या है जी आपका, आगे आपका एक फॉलोइंग वर्ब्स टेक बेयर इन्फिनिटिव इज मेंट टू बी, यानी कि जो हम टू का यूज करते हैं, मींस दीज डू नॉट टेक टू एज ए प्रेपोजिशन. इससे तो हम प्रेपोजिशन टू नहीं लगाएंगे. यानी कि वो लफ्ज कौन से हैं जी, डार्क है, बिट है, मेक, मस्ट, नीड, रादर, लेट, हैड बेटर, behold, rather than, observe और here है. Don't use the words return and back at a time. यानी कि एक ही सेंटेंस में आप ये नहीं लिख सकते यानी कि I am returning back to my home, क्योंकि these two words have the same meaning. तो क्या फिक्र है जी, एग्जाम्पल वी हैव रिटर्न बैक फ्रॉम लाहौर. अब रिटर्न भी आ गया, बैक भी आ गया, मीनिंग दोनों के सेम है. सो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया. सो वी जस्ट नीड टू ऐड वी हैव रिटर्न फ्रॉम लाहौर. ये करेक्ट आपका सेंटेंस हो जाएगा. आगे लास्ट हमने पढ़ा था स्लाइड में पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद वाला जो रूल था, एक मैंने एग्जाम्पल आपको दे दी थी और लास्ट में ये कौन सी चीज़ किसके साथ आनी है. वहाँ पे क्या था, जो पार्ट विद है वो किसी चीज़ से है, जबकि आपका जो पार्ट फ्रॉम है वो किसी लिविंग थिंग के साथ है. सेंटेंस इज ओवर देयर. आई कांट पार्ट विद माई चिल्ड्रन. बच्चों के बगैर जी मैं नहीं रह सकता जी, अवे फ्रॉम चिल्ड्रन आपके जाहिर सी बात है लिविंग थिंग है. सो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, आई कांट पार्ट फ्रॉम माई चिल्ड्रन. तो ये सेंटेंस आपका स्टूडेंट्स ये करेक्ट होगा. डियर स्टूडेंट्स, अगेन सम सर्टन वर्ड्स जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं.
अब देख लें, आर्म्स है, फोर्सेस है, पॉलिटिक्स, एरियर्स, बेलोज, रिगार्ड्स, ये जितने थैंक्स है, एशीज है, ब्लेड्स है, रिचेज है, एसेट्स है, सेविंग्स है, बाउल्स है, गुड्स है, एनल्स है, ग्राउंड्स है, ग्लासेस है, स्पेक्टेकल्स, रिमेन्स, इंट्रेल्स, मैनर्स, सीजर्स, शेयर्स, ट्विटर्स, इन सब के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका प्लूरल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये यानी कि आप कैप्शन देख लें, फॉर पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन बिफोर ए जेरेंड। जेरेंड जब भी आएगा उससे पहले आपका जो केस होगा प्रोनाउन वो आपका पॉजेसिव लगेगा। ये ऑलवेज अप्रिशिएट्स मी रीडिंग बुक्स, इनकरेक्ट है, करेक्ट के ये ऑलवेज अप्रिशिएट्स माई रीडिंग बुक्स, तो ये मी नहीं आएगा आपका पॉजेसिव केस, आई, माई, मी। आई आपका सब्जेक्टिव केस है, माई आपका पॉजेसिव केस है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है जी, ही इंसिस्टेड ऑन मी सिंगिंग सॉन्ग, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है, मी की जगह पे आपका माई आ जाएगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। वो कह रहे वेयर कंपैरिजन यूज टू वर्ड्स, वो कह रहे जी आपके जो ये वाले जो अल्फाज नीचे दिए गए हैं ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन के लिए। इनके साथ जो आपकी प्रेपोजिशन है वो आप टू यूज़ करेंगे, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, प्रेफर टू, प्रायर टू। नेक्स्ट इज रॉन्ग टू यूज सेकंड एंड थर्ड डिग्रीज इन ए सेंटेंस, यानी कि आप एक ही सेंटेंस में एग्जांपल देख लें, शी इज़ मोर क्लेवर देन आई। अब जो देखिए आपने मोर भी लगाया है, क्लेवर भी साथ लगा दिया, तो ये आपकी डिग्रीज डबल हो गई, तो ये गलत हो गया। शी इज़ क्लेवरर देन आई, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। द एडजेक्टिव्स दैट नीड नॉट टू हैव एनी डिग्री, ये मखसूस, फिर से मैंने वो आपके एडजेक्टिव्स दिए हैं जिनके साथ जो डिग्री है, डिग्री कौन सी आपकी है, मोर और मोस्ट वाली जो हम लगाते हैं, या जो हम बढ़ा के आई और ई एस टी लगाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड द वर्ड्स आर ओवर द जो स्क्रीन, unique, complete, ideal, perfect, extreme, secure, round, entire, full, chief, universal. These are the words that need not to put any degree. It might not be the second or the third one. IE or EST, it needs not to be added with them. देखिए जी, नेक्स्ट आपका जो एडवर्ब है उसका शुरू हो रहा है। अब उसमें बताने वाली क्या चीज़ है, इनफ। Enough is an adverb, so write it to what it is explaining. जिस चीज़ की वजाहत कर रहा है आपने enough को वहाँ पे जाके, यानी कि he knows enough what we learn। अब ये इसमें क्या है जी, ये देख लें, यानी कि वो जानता है, इसीलिए आपका ये वर्ब के बाद आपका जो enough है वो इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट ये है, she is kind enough, यानी कि जो किसी की खूबी है वो खूबी पहले आएगी, उसके बाद आपका वर्ड इनफ आएगा। शी इज़ काइंड इनफ टू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। आगे क्या है, द चाइल्ड इज़ वाइज इनफ, वाइज आपका है जी, और इनफ यानी कि जो आपका एडवर्ब है वो आपका पहले इनफ है, उसके बाद आपका आ जाएगा। आगे क्या है जी, यूज़ ओनली बिफोर द वर्ड इट इज़ एक्सप्लेनिंग। अब जो वर्ड आपका ओनली है वो आपने किस जगह पे पुट करना है, ये देखिए, वी ओनली सॉल्व 2 क्वेश्चंस, वी ओनली, हमने सिर्फ 2 सवाल हल किए थे। अब ये नेक्स्ट क्या जी आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट आपका क्या, वी सॉल्व ओनली 2 प्रॉब्लम, क्योंकि सवाल हमने 2 हल किए थे, इसीलिए जो वर्ड आपका ओनली है वो 2 क्वेश्चन से पहले आएगा। नेक्स्ट क्या है जी, द सीक्वेंस ऑफ यूजिंग एडवर्ब इन सेंटेंस। जब आप किसी सेंटेंस में एडवर्ब दिए गए हैं वो उसकी तरतीब क्या है, सबसे पहले आपके मैनर आएंगे, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। हाउ है, इट शोज योर मैनर, वेयर शोज योर प्लेस, एंड व्हेन shows your time. Dear students, ये आपकी कंजंक्शन है, यूज एंड आफ्टर द वर्ड बोथ। बोथ के बाद आपने एंड का जो वर्ड है उसका वो इजाफा करना है। शी इज़ बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट। आगे आपके मखसूस अल्फाज हैं, जब आपके किसी वर्ड में नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो आप उसमें ऐड करेंगे। नाइदर के साथ आप नॉर करेंगे, आइदर के साथ आप और करेंगे, आल्दो या 2 के साथ आप येट करेंगे। यूज दैट इफ देयर कम्स द वर्ड और आफ्टर वेदर, ये आप इस्तेमाल करेंगे। यूज देन व्हेन देयर कम नो अदर और नन अदर। एग्जाम्पल क्या है, द थीफ वाज नो अदर
मैन देन आर सर्वेंट। अब ये देख लें कि नो अदर और जो नन अदर जब आएगा तो आपने इस्तेमाल क्या चीज़ करनी है, देन आपने देन का इस्तेमाल करना है। आगे नेक्स्ट है जी, डोंट यूज़ टू कंजक्शंस इन वन सेंटेंस। एक में आपने दो कंजंक्शन का यूज़ नहीं करना। वो क्या जी, डोंट यूज़ देयरफॉर आफ्टर बिकॉज। अगर आपने बिकॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है तो फिर आपने उस सेंटेंस में उसके बाद देयरफॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। डोंट यूज़ सो आफ्टर एज। सो लगा दिया सेंटेंस में, फिर आपने दूसरे पार्ट में एज नहीं लगाना। यूज़ द वर्ड्स। वो कौन से अल्फाज आपके हैं जी, ज़रा गौर करें। अगर आपका सच का लफ्ज़ आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है, दैट और एज आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट ये है जी, यूज़ व्हेन का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल कब करना है, जब आपके वर्ड स्कैर्सली या हार्डली आ जाएंगे, देन उसके बाद आपने व्हेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस में। डियर स्टूडेंट्स, अब जो आपका वर्ड नन है जी, जब कभी सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट काम करेगा तो उसके साथ जो आपका वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल इज ओवर देयर, नन ऑफ अस गोज देयर। गो नहीं है, गोज है, ये आपके सिंगुलर को शो कर रहा है। आइदर इज यूज्ड वन आउट ऑफ टू। दो में से अगर एक का जिक्र है तो तब हम आइदर इस्तेमाल करते हैं, और ये सिंगुलर वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ स्टोलन द पेन। अब ये देखने हैज़ लगा है, हैव नहीं लगा, जो आपका सिंगुलर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। आगे एनी है। एनी का मतलब क्या है जी, मीन्स ईच वन आउट ऑफ थ्री और मोर। तीन से ज़्यादा जितने लोग होंगे उनमें से जो एक है उसके लिए हम एनी इस्तेमाल करते हैं। और एनी आपका नेगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। एनी ऑफ द थ्री बॉयज हैज़ स्टोलन द पेन। और इसके साथ भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ हु, होम एंड हुज, दीज थ्री वर्ड यूज्ड फॉर पर्सन्स, ये तीनों। अब विच क्या है, रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स है। दैट क्या है, इट रेफर्स टू पर्सन, थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के इस्तेमाल होता है। सम एंड एनी। सम इज यूज इन पॉजिटिविटी, मुस्बत चीज़ों के लिए है। एनी आपका नेगेशन के लिए है। मच एंड मैनी, मच इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी whereas many is used for numbers. Dear students, ये आपकी एक और स्लाइड है, more nouns that take plural helping verb। इनमें से अक्सर पहले भी यानी कि बताए हैं, कुछ वो भी हैं जो पहले स्लाइड्स में नहीं थे। आप इनको गौर से देख लीजिएगा। जब कभी भी यानी कि आपके क्वेश्चन में आए या कहीं सी मोड़ पे आए और आप इनको देखने वाले बने तो आपने हमेशा इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। Dear students, now we talk about articles. There are two types of article. First of all, indefinite article, and they are a and an, you know. और दा उसके बाद आपका दा है, it is definite articles. A and an are used before countable noun. Countable noun से पहले जो गिने जा सकते हैं। आप आगे आपका दा आ गया जो आपका definite article है। कह रहे जी ऐसी चीज़ से पहले लगाते हैं जिस चीज़ को बारे में आप पहले जानते हों, या हम किसी कम्युनिटी की नुमाइंदगी के लिए जो चीज़ होती है हम उससे पहले लगाते हैं। डोंट यूज़ द बिफोर मैन एंड वुमेन, ये एग्जेम्प्टेड है, इससे पहले हम ये द नहीं लगाते। बिफोर अब लगाते किस किस के साथ हैं, दरियाओं के साथ, समंदरों के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ लगाते हैं, पहाड़ के नाम के साथ नहीं लगाते, यानी कि द केटू नहीं है। अब जिस रेंज में वाक़ है उससे पहले हम दा लगाएंगे। उससे न्यूज़पेपर है, शिप्स हैं, डेजर्ट्स, डायरेक्शंस, रिवील्ड बुक्स या आपकी सेक्रेड बुक्स इल्हामी किताबें हैं, आइलैंड्स हैं, ट्रेन्स, कम्युनिटीज़, प्रोविंसेस, कंट्री, नेम्स, यूनिक थिंग्स इज मेंट टू बी द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री भी हम ये आर्टिकल डेफिनेट दा लगाते हैं। बिफोर ए नाउन आफ्टर विच द वर्ड ऑफ का, जिसके यानी कि उसके बाद आपका ऑफ का वर्ड आ जाए, उस नाउन से पहले ऑफ आ जाए। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। आगे एग्जाम्पल क्या है जी, वो आपका जी ऑफ द टू रूट्स दिस इज द शॉर्टर, ये इससे पहले भी आपका दा लगेगा। पहले पार्ट में भी ऑफ द टू रूट्स और दूसरे पार्ट में भी आपका द शॉर्टर।
डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डिफरेंस है अ लिटल, द लिटल में अ लिटल इज मेंट टू बी कुछ होना, सम, और खाली लिटल है हार्डली एनी, और ये आपका नेगेटिव मीनिंग में आता है। द लिटल समथिंग दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कुछ पहले आपके पास है। फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है। फ्यू का मतलब है नॉट एनी, इट हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था लिटल वाला। अ फ्यू क्या है? अ सर्टन नंबर, हमारे पास कुछ तादाद इसकी है। द फ्यू क्या है? द सर्टन नंबर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेम जैसे लिटल, अ लिटल, द लिटल वाला है, ये भी उसी कैपेसिटी में यानी कि उस सेंस में इस्तेमाल होता है। अच्छा, आगे आपका जी एल्डर और एल्डेस्ट है। बीइंग एल्डर इन वंस फैमिली, अपने ख़ानदान में जो बड़ा होता है उसे कहते हैं, यानी कि ही इज़ ओल्डर देन आई, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। आगे जी लास्ट एंड लेटेस्ट। लास्ट रेफर्स टू पोजीशन, आखिरी नंबर पे आना। लेटेस्ट कहते हैं जो कि टाइम को मेंशन करता है, हम कहते हैं यानी कि ये आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आपकी लेटेस्ट किताब है, उसके लिए इस्तेमाल होता है।